बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि ज़विल फुरूस कुल 12 नफर हैं, 4 मर्द और 8 औरतें। उनकी तदरीस की तरतीब ये है। अब जद्दे सही, अख खैफी, उख्त खैफी, जौज, जोजा, ठीक है ना, जौज, जोजा, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा? अच्छा जी, जौज, जोजा, बिन्त, फिर बिन्तुल इबन, और ये सारे के सारे आने हैं उसमें से, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये क्या आगे थे। अब आ गया छठा सबक हमारे पास, क्या आ जाता है? अहवाले बिन्त। अहवाले बिन्त, बिन्त के अहवाल जो हैं। तो बेटी के क्या अहवाल क्या होंगे? कहते हैं बिन्त की 3 हालतें और 3 सूरतें हैं। बिन्त की क्या होंगी? 3 हालतें। एक एक मैयत, एक बंदा फौत हुआ है या औरत फौत हुई है, उसकी बेटी है, ठीक है ना। बंदा जो फौत हुआ है या बंदी जो फौत हुई है, उसकी बेटी मौजूद है या बेटियां मौजूद हैं, या क्या सूरत हाल है, तो आप कहते हैं अहवाले बिन्त। कहते हैं बिन्त की 3 हालतें और 3 सूरतें हैं। कहते हैं कि जनाब 3 हालतें ये हैं: निसफ, सुलुसान और असबा। निसफ, सुलुसान और असबा, ठीक है ना। ये 3 हालतें हैं, उनको जो हिस्सा मिलना है। हालत का क्या मतलब होता है? जो हिस्सा मिलना है उनको। निसफ, सुलुसान और असबा, ये क्या हैं? इनकी हालतें हैं। अच्छा, अब 3 सूरतें क्या हैं? देखा जाएगा कि मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। मैयत की बिन्त के साथ, ठीक है ना। मैयत की औलाद नहीं बोलना। अच्छा, यहाँ पे क्या लफ्ज क्या बोलना है? मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। और ये इबन मतलब बेटा। मैयत की बेटी के साथ कोई बेटा भी है या नहीं है। मैयत की बेटी भी है और बेटा भी है कि नहीं। मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। अगर है, यानी अगर बेटा भी है उसका, तो उसके साथ ये असबा हो जाएगी। बिन्त क्या हो जाएगी? अपने भाई के साथ, यानी मैयत के इबन के साथ, मैयत के इबन के साथ ये असबा हो जाएगी। अगर है तो उसके साथ असबा हो जाएगी। और यहाँ पे एक कायदा जारी होगा, क्या? फले ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। फले ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन वाला कायदा जारी हो जाएगा कि बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा यहाँ पे जारी होगा, ठीक है ना, मैयत के। तो देखा जाएगा कि मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। अगर है तो उसके साथ असबा हो जाएगी, फले ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। और अगर नहीं है, अगर नहीं है यानी बेटा नहीं है, तो देखा जाएगा कि बिन्त 1 है या 1 से जायद है। बिन्त 1 है या 1 से जायद है, ठीक है ना। तो अगर 1 है तो निसफ लेगी। अगर 1 है तो क्या लेगी? निसफ लेगी। अगर 1 है तो निसफ लेगी। अगर 1 से जायद है तो सुलुसान में बराबर के शरीक होंगी। अगर 1 है तो निसफ लेगी, अगर 1 से जायद सुसान बराबर शरीक। और ये याद रखो, यहाँ पे इबन की बात हो रही है, इब्नुल इबन की बात नहीं हो रही है। गल समझ आई है? जिन्होंने सवाल पूछा भी हो उन्होंने, मैयत की बिन्त के साथ इबन यानी इसका भाई की देखना है, इसके भतीजे को नहीं देखना। इसके भाई को देखना है, इसके भतीजे को नहीं देखना। वो बात का मसला है। ये जो हम जो मसला निकालेंगे ये किसके साथ है? कि मैयत की हमने देखना है बस। मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। अगर मैयत की बिन्त के साथ इबन है तो ये असबा। अगर मैयत की बिन्त के साथ इबन नहीं है तो देखेंगे कि 1 है या 1 से जायद है। अगर 1 है तो निसफ, अगर 1 से जायद है तो सुलुसान में वो क्या होंगी? जितनी भी बहनें हों, सुलुसान में बराबर की शरीक होंगी। सुलुसान में बराबर की शरीक होंगी। सुलुसान में बराबर की शरीक होंगी। अब देखते हैं जनाब अली इसको जरा। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि लोग बेटों की ख्वाहिश क्यों करते हैं। लोग जो कहते हैं ना कि बेटा हो, बेटा हो, वारिस हो, तो वारिस तो बेटी भी है, क्यों नहीं है। लेकिन बेटियां पूरे के पूरे माल को नहीं लेके जा सकती हैं। अपने बाप के या अपनी माँ के पूरे माल को नहीं लेके जा सकती। बेटा जब आ जाता है ना तो क्या करता है? वो सारा माल क्या करता है? सिर्फ औलाद के अंदर ले आता है। फिर वो जो है ना, जो होंगे बाप या माँ उसके मैयत के, अगर जिंदा होंगे तो वो खिलाता उसमें से। लेकिन अगर बेटा नहीं होता तो खाली बेटियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है? मसला होता है। इसलिए लोग जो बेटे की ख्वाहिश कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं जी इसका भी कोई वारिस हो। तो वारिस से वो मुराद ले रहे होते हैं कि जी बेटा आएगा तो क्या कर देगा?
वो सारे उसको खींच के ले आएगा माल को। ठीक है ना, बेटी नहीं ले सकती ना, वो कुरान का हुक्म जो आ गया ना उसमें से। बात तो ये है कि जो हम तो क्या है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से क्या होगा उसमें से वो क्यों नहीं मिलता। अब उसमें एक वो है कि जी बेटियों को क्यों नहीं दिया जाता पूरा का पूरा, बेटे की उसमें से, वो उसमें से और भी हुआ है। अच्छा अब देखो, अब ये आ गया, ये आ गया, तो अब ये देखो कि बेटी की उसमें से, ठीक है ना, बेटी मैयत की बेटियों के साथ कोई बेटा है या नहीं है, बेटी बेटा नहीं है, अच्छा जी, आगे बेटा नहीं है। अब देखो कि ये एक है या एक से जायद है। अगर एक से जायद है, अगर एक से जायद है तो ये इनको क्या मिलेगा, सुलुसान मिलेगा। सुलुसान क्या मतलब, सुलुसान का की मतलब होता है 2/3। सुलुसान का क्या मतलब है, 2/3। फ्रैक्शंस में क्या होता है, सुलुसान, सुलुस 1/3 होता है। सुलुसान का क्या मतलब है, तस्निया का सीगा है, 2/3। ठीक हो गया, तो इबन नहीं मौजूद ना, तो ये सुलुसान। अच्छा अब 1/3 जो बच रहा है वो कहाँ जाएगा, वो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, 2/3, ये सुलुसान आ गया। अच्छा जी अब देखो, मैयत, अब बेटी के अहवाल देख रहे हैं, तो देखेंगे कि मैयत की या चलो जोजा को देख लो, पहले जोजा के हल करते हैं। तो मैयत की औलाद है, मैयत की औलाद है ना बिन्त, तो जोजा को की मिलेगा, सुमन मिलेगा, सुमन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटी को क्या मिलना है, ये सुमन हो गया। बेटी को क्या मिलना है, देखेंगे कि इसके साथ इबन है, इबन नहीं है। अगर इबन नहीं है तो देखो एक है या एक से जायद है, अगर एक है तो इसको निसफ मिलेगा, ये एक है तो इसको निसफ मिल जाएगा। जोजा को क्या मिल जाएगा, सुमन, और इसको क्या मिल जाएगा, निसफ मिल जाएगा। इसको 1/8 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसको 1/8 मिलेगा, इसको 1/2 मिलेगा। अब बाकी क्या करेंगे वो देखेंगे। ठीक है ना, इसको 1/8 मिला है, इसको 1/2 मिला है, अब बाकी क्या होगा वो देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, मैयत की औलाद के साथ बिन्त है, तो बिन्त के साथ क्या इबन है या नहीं है, इबन है। तो जब इबन है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, असबा हो जाएगा, या असबा हो जाएगी, असबा। असबा हो जाएगी तो बेटे को 2 हिस्से दे दो, बेटी को 1 हिस्सा दे दो। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा जारी हो जाएगा। फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि भाई मर्द के लिए क्या होंगे, 2 हिस्से, खातून के मुकाबले में क्या होंगे, 2 खातून का हिस्सा मर्द को मिलेगा, 2 खातून का हिस्सा। ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखो, मैयत की औलाद है, मैयत की, अच्छा मैयत के बिन्त के साथ, मैयत की बिन्त के साथ इबन मौजूद है, इबन मौजूद है, तो ये क्या बन जाएंगी, ये सब दोनों क्या बन जाएंगी, आसबा बन जाएंगी, ये आसबा बन जाएंगी दोनों। आपको सही है, तो एक बेटी नहीं है, 2 हैं, तो खैर है 2 हैं। ठीक है ना, ये उसमें से, तो ये 2 उसमें से इधर से आ जाएगा। वो गल समझे हो कि नहीं समझे हो, आसान सा है ना, बिल्कुल सिंपल से एक वो थी। ठीक हो गया, ये सारा का सारा। भाई इबन किसका है, मैंने क्या कहा था बच्चों, मैंने क्या कहा, क्या था आपको, मैंने क्या कहा था, मैयत के नीचे जितने भी अहवाल लिखोगे उसका ताल्लुक किसके साथ होगा, उस मैयत के साथ होगा। ये बिन्त किसकी है, ये इस मैयत की बिन्त है। ये बिन्त किसकी है, इस मैयत की बिन्त है। ये इबन किसका है, इनके आपस के रिश्तों को हम नहीं देख रहे हैं, हम इनके इसके साथ देख रहे हैं, मैयत के साथ क्या रिश्ता है। असबाय महज नहीं, असबाय महज और चीज थी कि वो सारा का सारा माल उठाता था। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे क्या होगा, ये इबन है, तो अब इसको अब कहते हैं, हम कहते हैं यार ऐसा करो, इसके 4 हिस्से बनाओ, अगर यही इसके वारिस हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं था, तो 4 हिस्से बनाओ, 2 बेटे को दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। 4 लाख छोड़ा है ना, 4 लाख अगर उसने, तो 2 लाख इसको दे दो, 1 लाख एक बेटी को दे दो, 1 लाख एक बेटी को दे दो, बस यही असबा है। इसको कहते हैं असबा, कि बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिला है।
बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिला है। ठीक है ना, बिन्त बिन्त और बिन्त इबन आ गया। तो ये क्या होगा, असबा। तो मैयत की बिन्त के साथ इबन मौजूद है। जब इबन मौजूद है तो अब क्या होगा, ये असबा बनेगी। तो बेटे को क्या मिलने हैं, बेटे को हर बेटी के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलना है। हर बेटी के मुकाबले में क्या मिलना है, डबल हिस्सा मिलना है। तो ये 2 बेटियां थी, तो 2 का क्या आ गया उसमें से, यानी ये इधर से। तो इन दोनों को मिला के जितना हिस्सा, 2 का जो हिस्सा था ना वो 1 को जा रहा है, 2 का हिस्सा 1 को जा रहा है। तो मसला 4 से अब, अभी मसला बनाने की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे, आपको उस्ताद जी मसला 4 से बनाए ना, 4 से बनाए तो सीधा साधा। नहीं नहीं, अभी मसला बनाने का तरीका नहीं सिखा रहा, अभी आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ बस, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इनके हिस्से क्या क्या हैं। मैं अभी मसले बनाने की बात ही नहीं कर रहा, कि मसला कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आपको अहवाल याद होने चाहिए। सिराजी सिराजी मुश्किल बन जाती है जब हम जिस तरीके से पढ़ी जाती है। सिराजी मुश्किल बन जाती है जिस तरीके से पढ़ी जाती है। अगर सिराजी को पढ़ने से पहले इस तरह पढ़ लिया जाए तो फिर क्या है, फिर सिराजी मुश्किल नहीं है। अगर ये आप इस तरीके से हल कर लें। नहीं नहीं नहीं, मैयत कोई भी हो सकता है, जौज भी हो सकती है, जौजा भी हो सकती है, ये खातून भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। अच्छा, ये जो हैं जितने भी हैं ये खातून भी हो सकते हैं। हाँ, ये जौज जौजा है, जारी बात है, ये क्या होगा, जौज साहब होंगे, ये जौज साहब होंगे। ठीक है ना, ये जौज साहब हैं क्योंकि जोजा मौजूद है, बाकियों के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, बस उसके हमने उसको देखना है। अब आते हैं जी 7वां सबक। 7वां सबक आ गया, अहवाले बिनतुल इब्न। ये आ गई, पोती आ गई। अच्छा, अहवाले बिनतुल इब्न, पोती के अहवाल आ गए। पोती के अहवाल, बिनतुल इब्न की 5 हालतें और 4 जुमले हैं। ओए होए होए उस्ताद जी, ये काम खराब हो गया है। आपने क्या कर दिया, ये इधर क्या कर दिया, उधर तो आप कहते थे जी सूरतें हैं सूरतें हैं, इधर आपने क्या कर दिए हैं, जुमले लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, बिनतुल इब्न की 5 हालतें और 4 जुमले हैं। 4 जुमले, उस एक एक जुमले में कई कई सूरतें आ जाएंगी। अच्छा, एक एक जुमले में कई कई सूरतें आ जाएंगी। तो कहते हैं बिनतुल इब्न की 5 हालतें और 4 जुमले हैं। अच्छा, ये 5 हालतें बच्चों कौन सी हैं। ठीक है ना, अब क्या है, निसफ सुलुसान और असबा, ये तो वही बेटी वाले आ गए बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या आ गया, निसफ सुलुसान और असबा, ये तो कौन से आ गए बच्चों, ये तो बिल्कुल बेटी वाले अहवाल आ गए ना। बेटी में ये आए थे ना, निसफ सुलुसान और असबा। गल समझ आई है। तो 5 हालतें क्या है, निसफ सुलुसान और असबा। या ये चौथी सूरत चौथी हालत क्या है, सुदुस। और 5वीं है हजब। हज का की मतलब है छुट्टी, कुछ नहीं मिलेगा। हज का की मतलब है छुट्टी, कुछ नहीं मिलना। तो पोती का क्या होता है, पोती की छुट्टी भी हो सकती है, कैसे छुट्टी होगी वो देखेंगे कि जी उसको कैसे वो जाएगा। तो बेटी के क्या, बिनतुल इब्न के क्या होंगे, 5 हालतें ये हैं, निसफ सुलुसान असबा सुदुस और हजब। 4 जुमले ये हैं, 4 जुमले ये हैं। देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अच्छा, अब ये हम पोती को पढ़ रहे हैं ना, पोती को, तो पोती भी तो औलाद में से है। तो यहाँ पे मैयत की औलाद से मुराद हकीकी औलाद मुराद है। अच्छा, बेटा बेटी मुराद है, पोता पोती इसमें शामिल नहीं होंगे। जब हम पोती के अहवाल में पढ़ रहे हैं ना, पोती के अहवाल में जब हम मैयत की औलाद की बात कर रहे हैं ना, तो इससे क्या समझ आएगी कि ये क्या है, मैयत की औलाद से क्या मुराद है, कि मैयत का बेटा या बेटी मौजूद है या नहीं है। यूं भी कह सकते हैं मैयत की इबन, बिन्त, इबन या बिन्त है या नहीं है। समझ आइए, मैयत का इबन या बिन्त है या नहीं है। तो मैयत की औलाद से यहाँ पे क्या मुराद होगी, पोती के अहवाल में मैयत की औलाद से क्या मुराद है, हकीकी औलाद मुराद होगी, बिला वास्ता औलाद। बिला वास्ता यानी कि बीच में कोई वास्ता ना हो, हकीकी
بیٹا بیٹی جو ہوتے ہیں وہ مراد ہے. اچھا کوئی واسطہ نہ آ رہا ہو. پوتا پوتی بھی اولاد ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں اس میں واسطہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دادا بھی باپ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے باپ کا باپ ہوتا ہے دادا. گل سمجھ آئیے. دادا کی ہوتا ہے باپ کا باپ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ وہ ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی 4 جملے یہ ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر تو میت کی اولاد نہیں ہے تو کھاتا بڑا ایزی ہو گیا. اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. اگر اولاد میت کی اولاد نہیں ہے اور میت سے مراد چاہے مرد ہے چاہے عورت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میت سے مراد کون ہے وہ کیا ہو سکتا ہے دادا بھی ہو سکتا ہے تو دادی بھی ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی اگر بنت الابن 1 ہے تو نصف, 1 سے زائد ہے تو ثلثان لیں گی 2/3, اور ابن الابن کے ساتھ کیا ہو جائیں گی عصبہ ہوں گی. فللذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ وہ ہوگا. ہاں اولاد نہیں کا مطلب یہی ہے کہ دادے کا یا دادی کا انتقال بعد میں ہوا اور ان کے جو حقیقی بیٹے بیٹیاں تھیں وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں. سمجھ آئیے بات کی. یہاں سے کیسے چکر کیا چلے گا کہ دادے کا یا دادی کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے اور جو اس کا حقیقی بیٹا بیٹی تھے نا وہ پہلے اس سے فوت ہو گئے تھے, زندگی کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے. سمجھ آئیے. تو یہ مطلب ہے. سمجھ آئیے. بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہاں سے یہی مراد ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ مرتے وقت کو دیکھنا ہے کہ جب وہ بندہ میت جب فوت ہوا تھا تو اس وقت وارث کون کون سے تھے. تو جب آپ نے کہا کہ میت کی اولاد نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت کیا نہیں تھے زندہ نہیں تھے. تو اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی. یعنی اگر بنت الابن 1 ہے تو نصف 1 سے زائد ہیں تو ثلثان لیں گی, اور ابن الابن کے ساتھ یعنی ابن الابن کے ساتھ کیا ہو جائیں گی ابن الابن کے ساتھ پوتے کے ساتھ پوتا, چاہے ان کا حقیقی بھائی ہو یا کیا ہو ان کے چچا کا کزن بھی ہو سکتا ہے, چچا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. ابن الابن کے ساتھ کیا ہو جائیں گی عصبہ ہوں گی. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے. سمجھ آئیے. لازمی نہیں ہے کہ ان کا حقیقی بھائی ہی ہو, کزن بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ تھا کہ یہ تو ابن الابن کے ساتھ کیا ہوں گے عصبہ ہو جائیں گی. تو اگر دیکھے جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو یہ بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی. یعنی اگر بنت الابن 1 ہے تو نصف, اگر 1 سے زائد ہیں تو ثلثان لیں گی اور ابن الابن کے ساتھ عصبہ ہو جائیں گی. پھر آ جائے گا جناب علی اگر اولاد ہے, اگر میت کی حقیقی اولاد موجود ہے, یعنی میت کی حقیقی اولاد موجود ہے تو دیکھا جائے گا کہ نرینہ ہے یا مادہ. نرینہ ہے یا مادہ. ٹھیک ہے نا. تو اگر نرینہ ہے تو بنت الابن کی چھٹی ہو جائے گی, محجوب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میت کا اپنا کیا ہے پتر موجود ہے. میت کا اپنا پتر موجود ہے تو کیا ہو جائیں گی پوتیاں ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی ان کی چھٹی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے بات کی. میت کا جب پتر موجود ہے بیٹا موجود ہے تو کیا ہو جائیں گی پوتیوں کی چھٹی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اگر اولاد ہے تو دیکھا جائے گا کہ نرینہ ہے یا مادہ. اگر نرینہ ہے ٹھیک ہے نا تو بنت الابن کیا ہو جائے گی محجوب ہوگی. اچھا اگر مادہ ہے مثال کے طور پہ نرینہ اولاد نہیں ہے, بنت اس کی میت کی نرینہ اولاد موجود نہیں تھی لیکن وہ مادہ اولاد موجود ہے. اگر مادہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ 1 ہے یا 1 سے زائد ہے. اس کی حقیقی بیٹیاں کیا تھیں 1 تھیں یا 1 سے زائد تھیں. اگر 1 ہے, اگر کیا تھی اس کے ساتھ 1 ہے تو بنت الابن کو سدس ملے گا. بنت الابن کو کیا ملے گا سدس ملے گا, چھٹا حصہ ملے گا. مگر ابن الابن کے ساتھ عصبہ ہوگی, مگر ابن الابن کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی. یعنی جو ہے نا اپنے اس میں سے چاہے کزن ہو یا اس کے بھائی کے ساتھ آ جائے اور مادہ اولاد تھی تو یہ کیا بن جائے گی یہ عصبہ بن جائے گی اس کے ساتھ, ورنہ اس نے سدس لینا تھا. تو اگر یہ نرینہ اگر مادہ اولاد ہے تو اگر وہ 1 ہو
तो फिर इसको क्या मिलेगा, इसको सुदुस मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा मिलना है। मगर क्या हो जाएगा, इब्नुल इबन के साथ की क्या बन जाएगी, असबा हो जाएगी। तो बिंतुल इबन सुदुस मिलेगा। अच्छा, और अगर एक से जायद हैं, अगर एक से जायद हैं तो बिंतुल इबन महजूब होगी। अगर एक से जायद है ना हकीकी औलाद, अभी समझ आएंगे, समझ आ जाएगी। मगर मुतहाजी, मुतहाजी का मतलब है अपनी जनरेशन वाला भाई साहब, इब्नुल इबन का मतलब है कि चाहे इसका भाई हो या कजन हो, वो एक ही जनरेशन है ना। मगर मुतहाजी इब्नुल इबन या असफल, असफल का मतलब यह है कि इसकी जनरेशन नहीं, बल्कि क्या था, बेटे के बेटे का बेटा मौजूद है। अगर एक से जायद है तो बिंतुल इबन महजूब होगी। मगर मुतहाजी इब्नुल इबन या असफल इब्नुल इबन के साथ ये क्या हो जाएगी, असबा होगी। अब ये बातें जरा समझने की हैं, अब ये बातें जरा समझने की हैं, ठीक है ना। तो ये उसमें से अभी मैं करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी, समझ आ जाएगी। अच्छा, परेशान ना हो, परेशान ना हो। स्क्रीन अगर बड़ी कर दी है मैंने थोड़ी सी, तो इसको जरा वो कर लीजिएगा। अगर ना नजर आ रहा तो मोबाइल को थोड़ा सा वो कर लें, टेढ़ा कर लें, फिर उससे हो जाएगा। चलो जनाब आली, ये मैयत है, चाहे कोई भी मर्द था या औरत थी, जो भी फौत हो गया, ठीक हो गया। तो हुन देखना ये है कि क्या मैयत की औलाद है या नहीं है। तो जी मैयत की औलाद मौजूद है, हकीकी बेटी मौजूद है ना, यहाँ से मैंने क्या बताया था, हकीकी औलाद बेटी मौजूद है, ठीक है ना। तो अब देखो कि क्या वो नरीना तो नहीं है, नरीना नहीं है, अच्छा जी ठीक है, नरीना नहीं है। अगर मादा है तो ये देखो कि क्या वो एक है या एक से जायद है, तो एक औलाद मौजूद है, बिंत एक है। तो बेटी के हालात में हमने पढ़ा था कि अगर बेटी एक हो तो उसको क्या मिलता है, निसफ मिलता है, उसको तो मिलेगा निसफ। इसको बिंतुल इबन को अभी हमने पढ़ा है कि अगर बेटी एक हो और इसके साथ इब्नुल इबन ना हो, इब्नुल इबन इसके साथ ना हो, तो इसको की मिलता है, इसको सुदुस मिलता है। अगर इब्नुल इबन इसके साथ नहीं था ना, तो इसको सुदुस मिल जाएगा। तो इसको निसफ मिल गया, इसको सुदुस मिल गया, ठीक हो गया। चलो जनाब अली, ये अभी हो गया। अच्छा, मैयत ये फौत हुई, तो देखेंगे कि मैयत की औलाद है, हाँ जी औलाद है। अगर औलाद है, नरीना है, जी हाँ नरीना है, तो बिंतुल इबन साहिबा आप छुट्टी करो, माजूब हो गई हैं। क्यों, बेटा मौजूद है तो पोती को क्या मिलेगा, पोती को कुछ नहीं मिलना, पोती को कुछ नहीं मिलना। लाजमी नहीं है कि वो क्या हो, वो इसी की बेटी हो, इबन की बेटी हो, नहीं नहीं, हो सकता है कि इसका कोई और भाई था जो इस मैयत की जिंदगी में फौत हो गया था, तो उसकी एक बेटी मौजूद है, तो उसको उसको कुछ नहीं मिलेगा, उस बेटी को। लेकिन पाकिस्तानी कानून के अंदर क्या होगा, अगर ये इसकी बेटी नहीं है बल्कि इसकी भतीजी है, तो इसको भी हिस्सा मिलेगा, पाकिस्तानी कानून ये कहता है, ठीक है ना। पाकिस्तानी कानून ये जो था ना, ये गलत आइली कवानीन अयूब खान ने जो थे, ये गड़बड़ की थी। अयूब खान ने जो है ना कवानीन के अंदर जो था ना मसाइल खड़े किए थे। तो पाकिस्तानी कानून क्या है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये वाला कानून जो है, पोते की मीरास का मसला जो है, ठीक है ना, पोते की मीरास, पोता या पोती की मीरास का जो है, ये शरीयत के खिलाफ है कानून जो है, ठीक है ना। ये आइली कवानीन अयूब खान ने जो थे ना मसले खड़े किए थे इसके अंदर जो है। कल समझ में आई है, तो ये आ गया। पता नहीं समझ आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ आ रही तो कोई गल नहीं। पर अब ये क्योंकि जाहिर बात है हर चीज समझ नहीं आती है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है अभी। अच्छा जी, ये मैयत आ गया, तो मैयत की औलाद है, हाँ जी औलाद है, और कितनी है, दो बिनत हैं, कितनी है, दो बिनत हैं। कितनी आ जाएंगी, दो बिनत हैं, ठीक है ना। तो अगर मैयत की औलाद हैं और दो बिनत मौजूद हैं, ठीक है ना, दो बिनत मौजूद हैं, तो ये दो बिनत को तो की मिलना है, सुलुसान मिलना है, सुलुसान मिलना है, ठीक हो गया। ये बिनतो लेबन है, इसकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, इसके साथ क्या आता, इसके साथ पोता आ जाता, इसके साथ क्या आ जाता, कोई इसका भाई या इसका कजन आ जाता, तो फिर ये असबा बन जाती। तो दो बिन थी, अगर क्या हो हवाले बिनतो लेबन में क्या पढ़ा था कि अगर अगर एक से जायद हैं तो बिनतो लेबन क्या होगी, महजूब हो जाएगी। अगर बिनतो, अगर बिन्त क्या है, एक से जायद है, चौथा जुमला,
चौथा जुमला क्या है कि अगर एक से ज्यादा है तो बिन्तुल इबन महजूब होगी, मगर मुतहाजी या असफल के साथ क्या हो जाएगी, असबा हो जाएगी। तो यहाँ पे बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी, उसकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है ना, इसको सुलसान मिला है और ये महजूब है, महजूब। असबा नहीं बनी है अभी, हाँ सुलसान हो गया। तो अब भाई की वजह से या अपने कजन की वजह से इसने असबा बन जाना था। अच्छा जी, अब आ गया जनाब अली। ये देखो, मैयत फौत हुई तो कोई औलाद नहीं है। तो अब देखो बिन्तुल इबन, बिन्त के कायम मकाम एक है, तो इसको की मिल जाएगा, निसफ मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा, निसफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलें उस्ताद जी, चलो जी। अगर क्या है, औलाद नहीं है तो दो हैं, दो मौजूद हैं, तो ये बिन्त के कायम मकाम है, तो इनको सुलुसान मिल जाएगा। बिन्तुल इबन सुलुसान। अच्छा जी, अगर क्या है, एक बिन्तुल इबन है और एक इब्नुल इबन है, तो ये क्या बन जाएगी, असबा बन जाएगी। कोई बेटी वाले अहवाल चल रहे हैं, असबा हो जाएगी। अच्छा चलो, अब देखो मैयत है, औलाद मौजूद है, बिन्त है, मादा है, एक है, ये क्या है, एक है, तो इसको क्या मिलना है, इसको तो निसब मिलना था, इसको तो निसब मिलना था। और बिन्तुल इबन के साथ इब्नुल इबन मौजूद है, तो ये यहाँ पे असबा बनेगी। ये बिन्तुल इबन क्या बनेगी, असबा बनेगी, सुदस नहीं मिलेगा। इब्नुल इबन की वजह से क्या बनेगी, असबा बनेगी। इसको ना देखना कि एक बिन्तुल इबन है, हमने क्या कहा है कि अगर एक बिन्तुल इबन है तो इसको सुदस मिलेगा, मगर इब्नुल इबन के साथ असबा बन जाएगी। तो इब्नुल इबन आ गया था साथ, तो ये की बन गया है, असबा बन गई है। ठीक है। अच्छा जी, बिन्त एक है, ठीक है ना, बिन्त एक है, ठीक है ना, ये आ गया, निसफ आ गया, निसफ आ गया। अब देखते ये हैं, हो कम खराब है जनाब अली। अब आ गया जनाब, ये बिन्त आ गई है, ये बिन्तुल इबन है, तो ये एक है। ठीक है ना, ये क्या आ गई, एक आ गई है। इसको यहाँ पे हम क्या मिलेगा, अब यहाँ पे दो झगड़े हो सकते हैं कि क्या अपने भतीजे की वजह से ये असबा बनेगी या इसके साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सुदस देंगे, क्योंकि इब्नुल इबन के साथ इसने क्या बनना था। हाँ, अगर ये दो बिन्त होती तो इसकी छुट्टी हो रही थी, तो ये इसको क्या बनाता, असबा बनाता। तो बिन्त एक है तो इसको निसफ मिल गया, तो इसको बिन्तुल इबन सुदस मिलेगा और ये असबा बनेगा, ये असबा बनेगा। ठीक है ना, लेकिन ये अपनी अपनी फूफी को असबा नहीं बनाएगा, यहाँ पे जो है सुदस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मसला होगा, देखो दो बिन्त हैं, दो बिन्त हैं, तो इनको क्या मिलेगा, सुलसान मिलेगा। दो बेटियों को कितना मिलेगा, सुलसान। बिन्तुल इबन और इब्नुल इबन आ गए हैं, तो ये क्या बन जाएंगी, ये असबा बन जाएंगी। अच्छा, दो बिन्त हैं और ये बिन्तुल इबन है, इनको दो बिन्त को तो क्या मिलेगा, सुलसान। इसकी छुट्टी हो रही थी बिन्तुल इबन की, लेकिन ये असफल इब्न और इब्न इबन की वजह से क्या बन जाएगी, असबा बन जाएगी। पता नहीं बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, आज पेचीदा हो गया कम, पेचीदा हो गया है कम। ठीक हो गया, ये सारा का सारा क्या था। तो अभी हम दोबारा देखते हैं उसको, दोबारा देखते हैं जनाबी अली, परेशानी की बात नहीं है। आखिरी तीन समझ में नहीं आ रही इसलिए कि वो जुमले समझ नहीं आ रहे हैं। हवाई फायरिंग हो रही है। हवाई फायरिंग हो रही है। ठीक है ना, हवाई फायरिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर से जो है ना सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है ना, तो हवाई फायरिंग। तो असबा नहीं बनी तो देखना ना बच्चों, उसका वो देखो ना। ठीक है ना, ये तो जुमलों को तो देखना है ना, इस जुमलों को देखना है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये जुमले याद होने बड़े जरूरी हैं। अगर जुमले याद नहीं होंगे तो काम क्या होगा, आप खराब करोगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो कहते हैं बिन्तुल इबन की पांच हालतें और चार जुमले हैं। पांच हालतें क्या हैं, निसफ, सुलुसान, असबा, सुदस और हज्ब। निसफ, सुलुसान, असबा, सुदस और हज्ब। ये तो बच्चों जो तीन थे ना, ये तो मैंने कहा क्या था, ये तो बेटी वाले अहवाल आ गए थे, ये तो आसान है। ठीक है ना, अब ये सुदस और हजब ने जो है ना ये परेशान किया हमें जरा। ठीक है ना, समझ आइए। तो अब चार जुमले ये हैं, देखा जाए कि मैयत की औलाद है या नहीं है। तो मैयत की औलाद से मैंने कहा हकीकी औलाद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायमा काम होगी, यानी अगर एक है तो बिन्तुल इबन को निसफ, अगर एक से जायद है तो सुलुसान, और इब्नुल इबन के साथ क्या हो जाएगी, असबा हो जाएगी। ये आ गया ना, औलाद नहीं थी तो ये फली जख्म। ठीक है। अच्छा, अगर औलाद है, अगर औलाद है, मैयत की औलाद है, या बेटा या बेटी, तो देखेंगे नरीना है या मादा। अगर नरीना है तो बिन्तुल इबन महजूब होगी,
تو اس کی تو چھٹی ہو جائے گی، بنت الابن کی ہو گئی ہے، چھٹی ہوگی، بیٹے صاحب نے کیا کرا دی ہے، چھٹی کرا دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بیٹے نے چھٹی کرائی ہے۔ ہاں اب بیٹیاں، میت کی بیٹیاں کیا چھٹی کرائیں گی یا نہیں کرائیں گی وہ دیکھتے ہیں۔ اگر مادہ ہے، میت کی کیا ہے، مادہ اولاد ہے، یعنی میت کی بیٹی موجود ہے، تو دیکھیں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے۔ اگر ایک ہے تو بنت الابن کو سدس ملے گا، میت کی ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے، تو بنت الابن کو کیا ملے گا، سدس ملے گا۔ مگر اگر کیا آ جائے، ابن الابن کے ساتھ اسبا ہو جائے گی، مطلب میت کا اگر پوتا آ گیا نا بیچ میں، تو کیا کرے گا، وہ اپنی بہن کو یا اس کزن کو وہ کیا بنا دے گا، اسبا بنا دے گا۔ تو میت کو کیا ملے گا، اگر نرینا اور مادہ تو چھٹی ہوگی نا اس کی۔ بس میت کا اگر بیٹا آ جاتا ہے نا، میت کا بیٹا آ جاتا ہے تو وہ باقیوں کی چھٹی کروا دے گا نا، پوتیوں کی سب کی چھٹی کرا دے گا، میت کا اگر بیٹا آ گیا۔ اچھا جی، اگر کیا دیکھا جائے اگر ایک سے زائد ہیں، اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہیں تو بنت الابن محجوب ہوگی، مگر متحازی ابن الابن یا اسفل ابن ابن الابن کے ساتھ کیا ہو جائے گی، اسبا ہو جائے گی اس میں سے۔ ہاں تو اس میں سے یہ آ جائے گا، تو یہ اسبا ہو جائے گی۔ یہی تو ہم نے سارا وہ پڑھا ہے۔ چلو ہم اس کو ویسے کوئی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزیں ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں استاد جی یہ مشکل ہے، مشکل ہے، تو کوئی گل نہیں، مشکل، ہر مشکل کیا ہوتی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، ہم ذرا تھوڑا سا ویسے حل کرتے ہیں اس کو۔ گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس میں سے اب یہاں پہ نا سراجی والوں نے کی کیا ہوا ہوگا مسئلہ تشبیب فلاں فلاں، وہ بڑا پریشان کون ہو جاتا ہے، اچھا سراجی کے اندر مسئلہ تشبیب بھی آ جائے گا اور یہ چیزیں بھی آ جائیں گی، تو ادھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ جناب علی کہ آپ کیا کرو اس میں سے وہ نکالتے پھرو کہ جناب، ٹھیک ہے نا۔ چلو جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذرا بناتے ہیں، ذرا مسئلے بناتے ہیں، چلو جی مسئلے کھڑے کرتے ہیں، چلو جی پنگا لیتے ہیں، پنگا کھڑا کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلو جی ہن کیا آ گیا، دیکھو یہ میت ہے، اس کا کیا ہے، ایک زوج ہے، یہ عورت فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک خاوند ہے، ٹھیک ہے نا، خوش نصیب خاوند، ٹھیک ہے نا، اور ایک کیا آ گئی اس کی، ایک آ گیا بنت الابن، ٹھیک ہے نا، ایک کیا آ گیا، ایک خوش نصیب خاوند ہے اور ایک کیا آ گئی، پوتی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب اس کا بیٹا، اس کا زوج کا جو تھا نا، اس کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو چکا تھا، تو جس کی بس اس کی بیٹی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو زوج ہے، تو اب دیکھیں اولاد ہے نا، اولاد ہے تو زوج کو کیا ملنا چاہیے، زوج کو ربو ملنا چاہیے، زوج کو کیا ملے گا، ربو ملے گا، ٹھیک ہے نا، زوج کو ربو، اور بنت الابن ایک ہے، اولاد نہیں ہے، میت کی حقیقی اولاد موجود نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہو جائے گی، یہ بیٹی کے قائم مقام ہو جائے گی، جب بیٹی کے قائم مقام ہو جائے گی تو ایک ہوتی ہے تو کیا ملتا ہے اس کو، بیٹی کو نصف ملتا تھا، تو اس کو بھی کیا ملے گا، نصف ملے گا۔ دسوڑ اس میں کوئی مشکل ہے، اس میں کیا مشکل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی چلیں استاد جی، یہ تو آپ ویسے بچوں والی مثالیں دے رہے ہیں، پھر اور بتائیں۔ اچھا جی چلو جی ہن کرتے ہیں جناب علی، یہ زوجہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زوجہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بنت الابن آ گئی، بنت الابن آ گئی ہے، اور بنت الابن آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو زوجہ ہے تو اولاد موجود ہے نا، تو اس کو کی ملنا ہے، سمن ملنا ہے، اور یہ دونوں وہ آ گئے تو ان کو کیا ملے گا، سلوسان ملے گا، 2/3 ہو گیا نا، اگر ایک سے زائد آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ چلو جی یہ بات بھی ختم ہو گئی، آگے بنائیں جی، چلو ہن چلو جی، ہن کی آ گیا، بنت الابن آ گئی، اور ابن الابن آ گیا، یہ میں ایک پہلے جملے کو میں کر رہا ہوں، اچھا پہلا جملہ حل ہو رہا ہے، تو یہ کیا آ جائے گی، اگر ابن الابن ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، اسبا ہو جائے گا، یہ ایک جملہ آپ کا مکمل ہو گیا، پہلا جملہ۔ ہم میں نے کیا کہا تھا، 5 حالتیں اور 4 جملے ہیں، سمجھ آئی ہے، تو ایک جملہ مکمل ہو گیا، چلو جی استاد جی ٹھیک ہے،
ایک جملہ مکمل ہو گیا. اب دوسرے جملے پہ آ جائیں. دوسرا جملہ کیا تھا کہ اگر دیکھیں گے کہ میت کی اولاد اگر ہے تو دیکھیں گے نرینہ ہے یا مادہ. اگر نرینہ ہے تو بنت الابن کیا ہو جائے گی؟ بنت الابن کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی. سمجھ آئیے؟ تو ابن، ابن تو اسبا بن جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی. اسی کے اندر یوں کر لو کہ ابن بھی ہو اور بنت بھی ہو تو یہ دونوں کیا بن جائیں گے؟ اسبا بن جائیں گے. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا. تو یہ آپ کو دوسرا جملہ بھی مکمل ہو گیا. میت کی اگر نرینہ اولاد ہے یا نرینہ اور مادہ دونوں اولاد موجود ہیں تو بنت الابن کی کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹی ہو جاتی ہے. کل سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی استاد جی ٹھیک ہو گیا. اگر نرینہ اولاد نہیں ہے، تیسرا جملہ آ جاؤ. کی ہے صرف مادہ اولاد ہے. چلو جی استاد جی ہن کی کراں؟ بنت ہے اور بنت الابن آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں دیکھنا تھا کہ اگر میت کی اگر اگر دیکھیں گے کہ اگر مادہ اولاد ہے تو اگر ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو بنت کو تو کی ملتا تھا؟ نصف مل جانا تھا. اور اس کو کیا دینا تھا ہم نے؟ سدس دینا تھا. سدس. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اس کے ساتھ کی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا آ گیا، ہاں، اس کا بھائی آ گیا یا اس کا کزن آ گیا کوئی، بنت آ گئی اور بنت الابن بھی ہے اور ابن الابن بھی ہے. بنت الابن بھی ہے. یہ تیسرا جملے کی بات بتا رہا ہوں. تو متحازی کے ساتھ کیا بن جائے گی؟ یہ اسبا بن جائے گی. اس کو نصف ہی رہے گا. گویا کہ اگر یہ نہ ہوتا نا، یہ نہ ہوتا تو اس نے کی لینا تھا؟ سدس لینا تھا. لیکن یہ آ گیا تو اس نے کیا کر دیا ہے؟ اپنی اس کزن کو یا اپنی اس کو کیا بنا دیا؟ اسبا بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا. گل سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھے ہو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. اگر یوں ہو جائے کہ بنت ہے، بنت الابن ہے اور ابن و ابن ابن ہے. ابن و ابن الابن ہے. تو استاد جی اس کو نصف دیں، اس کو سدس ہی دیں ہیں، اس کو یہ اسبا بنے گا بس. یہ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کے برابر کا نہیں تھا. اگر یہ اس کے برابر کا ہوتا نا، اس کی جنریشن کا ہوتا تو پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس کو پھر اس نے اس کو اسبا بنانا تھا. لیکن اس کی جنریشن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی کیا لگتی ہے؟ پھوپھی لگتی ہے. پھوپھی. گل سمجھ میں آئی ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ اس کی پھوپھی لگتی ہے. تو کہے گا کوئی نہیں بھائی تم جو ہے نا اس میں سے رہو. تو یہ اسبا ہی رہے گا. لیکن اب چوتھے جملے پہ آؤ. اگر کیا آ جاتی ہیں؟ دو بنت آ جاتی ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. دو بنت آ گئی. ایک بنت الابن آ گئی. اگر اس طرح ہو تو ان کو کیا ملے گا؟ سلسان. ان کی چھٹی. حجب. لیکن یہ کہتی ہیں وہی کم خراب ہے، ہمارا حصہ کی ہو گیا ہے، ہمارا حصے کی چھٹی ہو گئی ہے. کی کراں؟ یا تو کیا آتا؟ ان کے ساتھ کیا آ جاتا؟ ابن الابن آ جاتا. ان کا کوئی بھائی آ جاتا یا ابن و ابن الابن آ جاتا، کوئی بھتیجا. تو اگر یہ آ جاتا تو پھر کی کرنا تھا؟ پھر یہ وہ نہ ہوتا، پھر یہ کی بن جاتے؟ یہ اسبا بن جاتی. نہیں سمجھ آئی ہے؟ گل سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ہیں جناب علی چار جملے آپ کے. اس میں اب کیا مشکل ہے؟ پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں استاد جی کیونکہ فرینچ تو کوئی نہیں ہے، کوئی فرینچ زبان تو نہیں ہے. سیدھی سیدھی سمپل سے کہیں چار جملے ہیں، بس ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی ریکارڈنگ سن لینا. جو میں نے مثالیں حل کرائی ہیں آپ کو، اس کو ذرا دیکھ لو. اور رٹا لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. رٹا نہیں لگاؤ گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں سے تھوڑی سی تکرار کرو گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتی ہیں لیکن اس طریقے سے انشاءاللہ آپ زندگی میں مار نہیں کھاؤ گے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے میراث کو یاد کیا، آپ نے صرف 12 احوال یاد کرنے ہیں بس. 12 ان کے احوال اب والے فلاں، کل 12 نفروں کے بس یہ احوال آپ نے یاد کرنے ہیں. وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آتے ہوں کہ جی فلاں فلاں اگر نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. بس وہ آپ کو آتے ہوں.
आप कभी मार नहीं खा सकते हो, क्योंकि आप तरीके से काम कर रहे हो। आप कहते हो अच्छा चार जुमले थे, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं, अगर औलाद नहीं है तो ये बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी, यानी एक है तो निसफ, अगर एक से ज्यादा सुलुसान, और इब्न लिबिन से असबा हो जाएगी। अगर औलाद है तो देखेंगे नरीना है या मादा, अगर नरीना है तो बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। अगर मादा है तो देखेंगे कि एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो इसको क्या मिलेगा, इसको सुदस मिलेगा, मगर इब्न लिबिन के साथ क्या हो जाएगी, ये असबा हो जाएगी। और अगर एक से जायद औलाद है, बिन्त बिन्त और हकीकी बेटियां जो हैं, तो बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी, मगर इब्नुल इबन मुतहाजी या इब्नुल इबन असफल के साथ ये क्या बन जाएगी, असबा हो जाएगी। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है, पुती के साथ जो है। ठीक हो गया जनाब अली। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर जामा अशरफिया ऑफिशियल चैनल के ऊपर ये अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसमें से। बस कोशिश करें इसको जो है ना। अब की सूरत में असबा से क्या मुराद है, असबा से मुराद यही था कि जो कुछ उसने छोड़ा है वो लेके जाएगा बाप जो है, असबा से मुराद यही है कि जो कुछ, असबा किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था, असबात किसे कहते हैं, कि जविल फुरूज अगर ना हो तो वो कुल का कुल माल लेके चले जाते हैं, असबा जो बन रहे होते हैं। जविल फुरूज अगर ना हो, अगर जविल फुरूज मौजूद हैं तो जविल फुरूज को देने के बाद जो माल बचता है वो असबात उठा के ले जाते हैं, कहते हैं हम क्या करेंगे, सारा माल हम ले जाएंगे बाकी जो है, लेकिन जविल फुरूज को दे के, जविल फुरूज को दे के। और जुमे को भी क्लास होगी, इतवार को भी इंशाल्लाह क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं, समझ आइए, कोई छुट्टी नहीं, मुसलसल क्लासें हैं, कोई छुट्टी नहीं। ये ना तरीके कार सराजी है जो आप पढ़ेंगे तो सराजी अरबी के अंदर होगी। आपको अगर अहवाल याद होंगे तो उसमें से आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी सराजी के अंदर, सराजी के अंदर आपको कोई वो नहीं होगी। ये असल में किताब आपको प्रैक्टिकली क्या करेगी, मिरास में महारत पैदा करेगी। कि अगर आपको कोई मसला दे दिया जाता है कि भाई इसको क्या करो, इसको जरा हल करो, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन उसको हल कर लेंगे उसमें से। तो गोया ये ऐसे ही है जैसे सिराजी उर्दू जुबान के अंदर है, सिराजी बजुबान उर्दू, सिराजी बजुबान उर्दू। देखो इब्न 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 जो है ना, जैसे अपनी जनरेशन वाली को क्या बनाता है, अगर हिस्सा दिलवाएगा तो अपनी फूफी को तो बतरी वाला हिस्सा दिलवाना चाहिए उसको, क्योंकि वो तो पहले की जनरेशन की है। ठीक है ना, वो तो पहले की जनरेशन की है। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया, समझ गए हो गल को।